लोकसभा चुनाव में यूपी में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने का जो ठीकरा है, अब जो है कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। और जैसा कि अभी जो 2-3 दिनों से जो बयान चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, और उसमें सीधा सीधा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर ही सारा ठीकरा फोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव बिहार में संपन्न हुए, उसमें 80 सीटों पर जीतने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी को महज 33 सीटों पर समझौता करना पड़ा, संतोष करना पड़ा। और उसके बाद से जो हार के कारण उनके तलाश या पतासाजी की जा रही है। और जो देखा जाए अब जो परिस्थितियां बन रही हैं वो ये है कि पिछले 3-4-5 दिनों से लगातार यूपी में जो तमाम विधायक हैं या मंत्री हैं या उप मुख्यमंत्री हैं, कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ही मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं। यदि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक बेहद अनुशासित पार्टी मानी जाती है और इसके पहले कभी भी ऐसा कोई वाकया नहीं आया कि कोई विधायक स्तर का भी आदमी पार्टी के खिलाफ मुंह खोले। लेकिन अभी विधायक रमेश मिश्रा ने जिस ढंग से बातें की आज से 4 दिन पहले, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है और आज की स्थिति में यदि चुनाव होता है तो निसंदेह इसमें भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में नहीं आ पाएगी। उनके साफ इशारा 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के था। उसके बाद से ही पार्टी के अन्य नेता जो मंत्री उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पिछले 2 दिनों में जो बयान लगातार दे रहे हैं उससे ये समझ में आ रहा है कि निसंदेह यूपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संगठन सत्ता के ऊपर होता है और कार्यकर्ता जो है हमारा गौरव है, कार्यकर्ताओं का जो दुख है वो हमारा दुख है। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया सरकार पे कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं मिल रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के कुछ मुख्यमंत्री उन्होंने भी मोर्चा खोल रखा हुआ है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री जो हैं डॉक्टर संजय निषाद, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो अधिकारी हैं, जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार में जो अधिकारी काम कर रहे हैं उसमें कई हाथी के समर्थक हैं तो कुछ जो है साइकिल के समर्थक हैं। उन्होंने साफ तौर पे एक आरोप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे भी लगाया कि यदि आप बुलडोजर से किसी का घर उजाड़ोगे तो आपकी सरकार को वो उजाड़ा देंगे, वो लोग भी यही काम करेंगे। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो अब जो तमाम मंत्री हैं आंखें दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ को और उनकी कार्यशैली पर। ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जो कि दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हुए हैं और उनके कार्यशैली को लेकर के ये कहा जाता था कि योगी स्टाइल, योगी बॉन्ड कहा जाए यूपी का, उसको लेकर के तमाम बातें होती रही हैं और ये कहा जाता रहा है कि योगी स्टाइल की सरकार बननी चाहिए, प्रशासन में दबाव है हर तरह का। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं वो उसके उलट समझ में आ रही हैं और देखा जाए तो अनुप्रिया पटेल, सुब्रत पाठक, रमेश मिश्रा, देवेश, संजय निषाद जैसे तमाम मंत्री और बड़े नेता उत्तर प्रदेश के खुलेआम भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा जो रही है अनुशासन की, उसको तोड़ते हुए कहीं न कहीं अपनी ही पार्टी के आला नेताओं पर निशाना लगा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज जो है केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो आज सवेरे दिल्ली गए। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद निकलने के बाद उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर ट्वीट भी किया। उसमें फिर उन्होंने वही बात की जो कल से कहते आ रहे हैं, यही कि कोई भी सत्ता या कोई भी सरकार संगठन से ऊपर नहीं होती और कार्यकर्ताओं को गौरव समझना चाहिए, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए, जो कि सरकार में नहीं हो रहा है। उनका साफ इशारा योगी सरकार के ऊपर था। तो बहरहाल इसको लेकर के जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने हालांकि कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और इस किस्म की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी भी दी कि जो भी कहना है आप पार्टी फोरम पर ही बात रखें, सार्वजनिक रूप से किसी किस्म की बयानबाजी कोई भी न करे। ये समझाइश दी है जेपी नड्डा ने। यह माना जा रहा है कि कौशल जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद कुछ अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। उनको जो है खासतौर पर देखा जाए गृह मंत्री अमित शाह का बेहद करीबी माना जाता है और इसीलिए ये माना जा रहा है कि शाम तक उनकी मुलाकात अमित शाह से हो सकती है, कुछ अन्य नेताओं से हो सकती है। लेकिन इसकी दूसरी तरफ यदि हम बात लखनऊ की करें तो एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली गए हुए हैं, वो अपनी
जो बातें हैं, अपना जो असंतोष है यूपी के कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी के, उसको हाईकमान के सामने रखना चाहते हैं। वहीं पर इन जो वर्तमान स्थितियां जो पिछले एक हफ्ते से चल रही हैं यूपी में, उससे सबक लेते हुए या उस पर तुरंत एक्शन लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज लखनऊ में अपने आवास पर एक बैठक रखी, जिसमें उन्होंने लगभग 30 मंत्रियों को साथ में लिया। सबसे जो पहला जो मुद्दा है, आने वाले समय में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिनमें कई विधायकों को पार्टी ने टिकट दे दिया, जिसमें खासतौर पर समाजवादी पार्टी की 5 सीटें शामिल हैं। जो विधायकों को उन्होंने सांसद का टिकट दिया, इसलिए वहाँ पर वो सांसद जीत भी गए हैं, तो अब वहाँ पर उपचुनाव है। कुल मिलाकर 10 सीटों पर चुनाव होना है और उसको लेकर के आज योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर एक बैठक रखी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन बैठक में तमाम जिलों के प्रभारी मंत्रियों को बुलाया गया था और दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, इनको उस बैठक में आमंत्रित ही नहीं किया गया। ये बहुत बड़ी बात है। और 11 बजे शुरू हुई ये बैठक उनके आवास पर 12:20 तक, मतलब लगभग सवा घंटे तक चली है। और उसके बाद जो उसमें निकल के जब मंत्री निकल के उनसे बातचीत की मीडिया कर्मियों ने, तो पता ही लगा कि मुख्य मुद्दा जो आसन्न उपचुनाव है, मतलब बहुत जल्द जो उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, उसकी तैयारियों के संदर्भ में ये बैठक ली थी योगी आदित्यनाथ ने। और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि आने वाले चुनाव में कहा जाए कि जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। देखिए, कुछ सीटें हैं खासतौर पर जैसे करहल में जो मंत्री हैं जयवीर सिंह और योगेंद्र उपाध्याय को उन्होंने जिम्मेदारी दी है। कटेहरी में स्वतंत्र देव, आशीष पटेल और दयाशंकर को उन्होंने जिम्मेदारी दी है। खैर में लक्ष्मी नारायण और संदीप सिंह बनाए गए हैं, प्रभारी बनाए गए हैं। जहाँ पर गाजियाबाद सदर की बात करें तो सुनील शर्मा, ब्रजेश सिंह और कपिल देव, इनको जिम्मेदारी दी गई है विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर। इसी तरह सीसामऊ की जो विधानसभा सीट में जहाँ पर उपचुनाव होना है, वहाँ पर सुरेश खन्ना और नितिन अग्रवाल को प्रभारी बना दिया गया है। और साथ ही फूलपुर जैसी बहुत प्रतिष्ठापूर्ण जो सीट है, वहाँ पर दयाशंकर सिंह, राकेश सचान, इनको जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह तमाम 10 विधानसभा सीटों में प्रभारी बनाए जा रहे हैं। और ये जिम्मेदारी लेकर कहीं न कहीं एक मोर्चेबंदी जो है योगी आदित्यनाथ ने अपने ही पार्टी के अपने अन्य नेताओं जो कि उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनके खिलाफ शुरू कर दी है। और ये माना जा रहा है कि आने वाले जो समय है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत चुनौती भरा समय होगा। उनके लिए एक जितनी लगातार दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और जो योगी मॉडल की जो बात आज पूरे हिंदुस्तान में चलती है, उस पर एक बहुत बड़ा सवाल उठने लगा है, क्योंकि साफ साफ जो बात हो रही है उसमें संजय निषाद ने जैसे कहा कि बुलडोजर चलाकर गरीबों का जो घर उजाड़ेंगे तो उसको सरकार, तो आम जनता भी की सरकार को उजाड़ सकती है। बहुत साफ बात कही। एक अन्य मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार लगातार सरकार में हो रहे हैं और उस पर रोक लगाने में सरकार विफल रही है। अनुप्रिया पटेल जो कि एनडीए की समर्थक पार्टी की नेता है, अपनी पार्टी के एकमात्र सांसद हैं, मंत्री भी हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर देखा जाए कि यूपी में सीएम योगी की जो कार्यशैली है उस पर भी उन्होंने भी सवाल उठाया हुआ है। तो कुल मिलाकर के तीसरी बार सत्ता में आने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लिए यूपी की राह अब आसान नजर नहीं आ रही है। अभी 7 राज्यों के जो 13 सीटों पर विधानसभा चुनाव आए हैं, उसमें भी स्थितियां जो है सबके सामने है। मात्र 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत पाई है, जबकि 10 सीटों पर विपक्षी इंडिया गठबंधन के लोगों ने बाजी मारी थी, एक सीट निर्दलीय भी थी। और अब सबकी निगाहें यूपी की 10 सीटों पर हैं, जहाँ पर बहुत जल्द विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। लेकिन उसके पहले पार्टी के अंदर जिस तरह से विरोधाभास आया है, ऐसा पहले कभी भी नहीं आया, खासतौर पर बीते 10 सालों में। 2014 से 2024 तक पार्टी में किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि किसी भी फोरम पे किसी भी अपने नेता के खिलाफ, बड़े नेता के खिलाफ बोल सके। लेकिन ये जो पिछले 1 महीने का जो समय बीता है, जब से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए और अपने दम पर स्पष्ट बहुमत जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार मात्र 240 सीटों पर सिमट गई और उसे तेलुगु देशम और जेडीयू जैसे बैसाखियों का सहारा लेकर सरकार बनानी पड़ गई। तो ये जो हालात हैं कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि केंद्र की सरकार आज अपने ही जो सहयोगी दल उनसे घिरी हुई नजर आ रही है और वो उस पर समय पर चोट भी कर रहे हैं। बहरहाल आने वाले समय में सीएम योगी अपने पार्टी के अंदर के जो उनके विरोधी हैं उनसे कैसे निपटेंगे, इस पर सबकी निगाह है। और निस्संदेह जो आने वाले समय है जिसमें 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और यदि इसमें भारतीय जनता पार्टी को आशातीत सफलता नहीं मिलती है तो निस्संदेह अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, फिलहाल जेल में हैं, उन्होंने साफ कहा था कि यदि
तीसरी बार सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आती है तो सबसे पहले सीएम योगी ही उसका निशाना बनेंगे और गाज जो है उन पर गिरेगी। वो बात सच होती हुई नजर आ रही है। एक बताओ, एक जो चर्चा अंदर ही अंदर चल रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं जितने भी मुख्यमंत्री बनते हैं शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको ज़्यादा मजबूत होते हुए नहीं देखना चाहते। ये आरोप इसलिए लगाया जा रहा है कि हम बात करें अगर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के, जो कि जिनको 5वीं बार मंत्री नहीं बनने दिया गया, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके छत्तीसगढ़ के डॉक्टर रमन सिंह, उनको भी 4थी बार नहीं बनाया गया, स्पीकर पद दे दिया गया। और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी, 2 बार राजस्थान की वसुंधरा राजे सिंधिया, उनको भी रोक दिया गया जिस तरह से। तो उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जो आने वाले समय में एक बहुत बड़े राजनेता के रूप में उभर रहे हैं और उनको भी कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश या उनके पैर उखाड़ने की कोशिश शुरू हो गई है। बहरहाल आने वाले विधानसभा चुनाव में सीएम योगी अपने पार्टी के अंदर के दुश्मनों से कैसे निपटेंगे और भारतीय जनता पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी, जबकि उनको फिलहाल वो अल्पमत में, इस पर सबकी निगाह बने रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। कल फिर मिलेंगे ऐसे किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।